सूचना देते हैं और वो यहाँ जब तक रहेंगे आप तब तक वो रहेंगे यहाँ, उनको यहाँ कोई नहीं पहचान सकता। इस तरह से तब सूरतें आई थी यहाँ, नहीं आने नहीं चाहती थी, तब उन्होंने मना करके भेजा। फिर भी है कि कितनी खेप निकल गई, अनगिनती खेपें चली गई जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन लाख लाख बरस पूरा होने पर, लाख बरस का शरीर मिला, यहाँ रहे सब ज्ञानी थे, सब विज्ञानी थे, कोई पाप पुण्य के कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था। और जैसे पूरा समय हुआ बात, बहुत समय के बाद तब ये नियम बना है। और जब से ये नियम बना तभी से हम बांध लिए गए, तभी से हमारे साथ में जंजीर यानी हथकड़ी बांधी गई कि अब तुम कर्जा चुकाए जाओ और मतलब ये है कि अब घर चले जाओ। तभी तो धर्मराज तलाशी लेता कि इधर कौन जा रहा, तो उसकी आवाज इतनी है कि कितने बड़े बड़ों की फूंक निकल जाती। कह लगे क्या है तुम्हारे पास में, कह लगे देख लीजिए आप, क्या जा रहा तो टिकट दिखा देते हैं महापुरुषों का कि ये है। कह लगे अच्छा अच्छा अच्छा, फिर नहीं रोकेंगे, कह देंगे अच्छा जाओ। और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर कहते हैं कि सबका झारा ले, तो सबका झारा लेता, उलट नरक में दे, फिर फौरन मतलब इन पर वापस जाओ, सीधे नरक निकल आए। उसके बाद में कर्मों का जखीरा और फौरन वापस करता, जाने नहीं देगा। ऐसा चौकी पहरा उसका लगा हुआ है जब से ये नियम बना तब से। अब यह है कि इसी कलयुग में अब कितनी सूरतें निकल गई, कितनी निकल रही। ऐसा नहीं कि रात का महापुरुषों ने खोल दिया और सुलभ कर दिया सबके लिए, स्त्री पुरुषों के लिए सबको भजन करना, स्त्रियों को भी उतने भजन करना, उतने पुरुषों को करना, सबको अधिकार दे दिया। जब सहज भजन आसान, सहज है, सीधा है, आसान है, ऊंचा, और सब और नाम का सभी कर सकते हैं और इसी से पार हो सकते हैं दूसरा हो कुछ। बोलो। या मैं ब्रह्म व्यापक जोई, ताकि गति कहो कितनी होई। कहते हैं भाई उनके सामने ये क्या कुछ नहीं। ये तीसरी मंजिल, और उन्होंने कहा देखो ऐसे प्राप्त की जाती है, पाई जाती है। आगे की चले, बोलो। ताका ज्ञान पाई है ज्ञानी, फूले मन में होए। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां भी पहुंच जाओ कि भाई ईश्वर का साक्षात करो तब भी ठीक है, लेकिन किताबें पढ़ करके बस कहते हैं ज्ञान में भूल गए। किताबें पढ़ ली, इतना घमंड, चकना चूर, इतना घमंड, इतना। अरे भाई कुछ तुम बैठ के कुछ कर सकते हो, कुछ किया है कुछ? बात मतलब ये विद्या का हमको इतना घमंड, इतना गरूर आ गया कि दूसरे की सही बात को सुनते हो। कहा जाए कि अच्छा भाई थोड़ा सा बैठ करके तुम थोड़ा रोको तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते, लेकिन घमंड तो कहते हैं ये भौतिक विद्या है, ये टेढ़ा कर देती है। अगर विवेक ना रहेगा तो गए। और ये भौतिक विद्या इसलिए कम से कम बुद्धि को तो सम रखना चाहिए, लेकिन बुद्धि को क्रोध में, अहंकार में, गरूर में, तो कहते हैं इसी में भूल गए, उनको भी कुछ नहीं मिला। जानी उन्होंने ध्यान लगाया, उनको भी कुछ नहीं मिल पाया। किसी ने कुछ किया, किसी ने किया, ये सब मतलब ये है कि भूल गए। क्यों? कि रास्ता तो मिला नहीं और अटक गए, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। जो जिसमें समझता चल ठीक हम कर रहे हैं, और कर कोई ठीक नहीं रहा, क्योंकि जानने वालों के पास पहुंचे तब तो पता चले। अब जानने वाला कोई मिला नहीं तो समझते हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो आपके कहने और समझने से तो नहीं बनेगा। बोलो। मैं ढकसी गति न की जान, कूप समुद्र जाने अभिमान। यही बात है। 2 सिपाही फौज में नौकर थे। अब देखिए मतलब माया की गति को देखिए।
बहुत प्रेम था उनका। एक ही मतलब माँ के थे दोनों पुत्र, और एक ही जगह नौकरी उनकी थी। छुट्टी आ रहे थे, छुट्टी आ रहे थे तो मतलब ये, एक राजा एक जंगल में शिकार खेल रहा था। ये उधर से चले आ रहे थे और राजा वो शिकार खेल रहा था। तो उसने देखा कि ये हिरन भागा चला जा रहा और रास्ते से ऐसे गुजरा तो देखा कि एक औरत इधर कैसे जा रही, तेज अच्छे कपड़े पहन करके, बड़ी तेज रफ्तार से। तो आगे तेज रफ्तार से चली जा रही झूमती हुई, आगे गई तो एक कुआं था, उस पर बैठ गई। तब तक ये पीछे से सिपाही आए। सिपाही ने देखा कि वो औरत एक अकेले बैठी है, एक देवी, तो चलो एक कुआं है, चलो देखे जरा सब पानी आनी पी लिया जाए। तो दोनों भाई वहां चले गए, वो चुपचाप बैठी है। तो बड़े भाई ने कुछ बातचीत की, उसने कुछ बातचीत करती रही। तब तक बड़ा भाई बोला कि देखो मैं गांव में जा रहा हूं, कुछ मिठाई ले आऊं, तो हम लोग भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। सही बात यह थी कि उसकी नीयत खराब हो गई और बहुत सुंदर थी। तो वो चला गया मिठाई लेने, तब तक उससे बोली कि देखो तुम मुझसे बात करो। कह लगे नहीं, हमारे बड़े भाई से आपने बात कर ली है, अब मैं आपसे कुछ बात। कह लगे क्या कहा, क्या बात कर ली, हमसे बात करो। भाई एकदम से बिगड़ करके उसने फाड़ दी, ये कपड़े फाड़ दिए और ऐसे बैठ गए। तब तक वो बड़ा भाई उधर से आया, देखा कि सब कपड़े फटे हुए। तो किसने फाड़ दिए, किसने फाड़ दिए? बस उसने निकाली उसमें से तलवार, उसके झोले में थी छोटी वाली, उसने भी निकाली और मारा उसने भी मारा, तो उसके भी लग गई, वो दोनों मर गए, दोनों मर गए। देखिए माया करूं। और वो तो ये सब खत्म हो गया मामला। वो राजा देख रहा था, वो सब इसकी करतूत को देख रहा था और बड़ी तेजी के साथ चल दी। तो नदी का किनारा आया, वहां नाव लगी थी, मल्ला आवाज दे रहा था कि बाहर जाने वाली कोई हो तो आ जाओ। उस पर लोग बैठ गए। तब तक फौरन भेष बदला और सापिर बन गई। अब नाव तो छोड़ दी, अब साबिर बन गई, तो कभी इधर कभी इधर, तो सब लोग कोई इधर कोई उधर, कोई इधर भगा कि सांप आ गया, सांप आ गया। तब तक एक तरफ हो गए दब के दब, और वो नाव डूब गई, डूब गई। ये सब राजा देखा। देखो फौरन मतलब ये कि भेद बदल लिया और नाव में चढ़ गई, और उसके बाद में वो मर गया। उसके बाद उस पार गई तो ब्राह्मण का भेद बना लिया, तिलक लगा लिया, वो बैठी हुई है। तो राजा गए, कहा भाई मैंने तुम्हारा ये सब कुछ देखा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। कह ले भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे जो उसका हुक्म होता है वही करता हूं, उसके हुक्म को बजाता रहता हूं, मैं कुछ नहीं करता। कह लगे अब क्या करो, कह लगे ये नियम बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन तुमने तो देखा कि वहां क्या किया, यहाँ क्या किया, फिर क्या करेंगे फिर ये। अब मैंने जो ब्राह्मण का भेद बनाया है तो क्या करूंगा तुमको नहीं बताऊंगा, मुझे जो हुक्म देगा वो करूंगा। कहने का मतलब एक माया छाया अपने अपने कर्मों का किस तरह से मुजरा कराती है, हिसाब ले लेती है। इसीलिए तो कर्म क्षेत्र मैदान है कि आप जो कर्म करोगे सब आपको भोगना, और बिना महापुरुषों के इन कर्मों को कोई नाश नहीं कर सकता। महापुरुष ही नाश करेंगे, कोई नहीं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ इनका खाता लिखा हुआ है।